हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को हाईप्लेक्स कंप्यूटर क्लास में। कंप्यूटर क्लास का आज 8वां दिन है और आज इस वीडियो का टॉपिक है कीबोर्ड शॉर्टकट्स। दोस्तों, इस वीडियो में कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, कीबोर्ड शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करके आप अपने कंप्यूटर को तेज़ गति से ऑपरेट कर पाएंगे तथा उस कंप्यूटर में जो कुछ भी काम कर रहे हैं उस काम को कम समय में पूरा कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना है आपको। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, पहला जो शॉर्टकट की है Windows+A। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर कीबोर्ड में विंडो बटन को प्रेस करना है, देन उसके बाद ए बटन प्रेस करना है। तो दोस्तों, जब आप विंडो बटन और ए बटन प्रेस करेंगे तो आप अपने कंप्यूटर में आए हुए नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। जैसे अभी हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं और यहाँ पर हम विंडो के साथ ए बटन प्रेस करते हैं तो देखिए नोटिफिकेशन पैनल ओपन हो चुका है और मेरे कंप्यूटर में जो कुछ भी नोटिफिकेशन आया है यहाँ पे शो कर रहा है। फिलहाल के लिए यहाँ पर लिखा है नो न्यू नोटिफिकेशंस, यानी कि कोई अभी नोटिफिकेशंस नहीं आया है। अगर आया होता तो यहाँ पे शो करता, ठीक है। जस्ट आप नीचे आओगे तो लिखा है नाइट लाइट। आप यहाँ पे नाइट लाइट मोड ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लूटूथ को ऑफ ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर लोकेशन आप ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं। तो ये सेटिंग आपको मिल जाती है। अब देखिए दूसरा जो शॉर्टकट की है वो है Windows+D। दोस्तों, Windows+D के इस्तेमाल करने से आप अपने कंप्यूटर में जो कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने गूगल क्रोम ओपन कर रखा है, ठीक है, यहाँ पे आपने मेमोरी ओपन कर रखा है, यहाँ पे आपने पेंट ओपन कर रखा है। आप चाहते हो कि हम डायरेक्ट डिस्प्ले को देखें, डेस्कटॉप को देखें, तो आप विंडो बटन के साथ डी बटन प्रेस कीजिए तो डायरेक्ट आप डेस्कटॉप पे आ जाओगे और बाकी जितने भी प्रोग्राम्स ओपन थे वो मिनिमाइज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है Windows+E। Windows+E के इस्तेमाल करने से दोस्तों आपके कंप्यूटर का मेमोरी ओपन होता है। जैसे अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं, विंडो के साथ ई बटन प्रेस कर रहे हैं तो मेरे कंप्यूटर का जो मेमोरी है ओपन हो चुका है। देखिए यहाँ पर लिखा है फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है। तो इस तरह से आप शॉर्टकट का इस्तेमाल करके आप आसानी से मेमोरी को ओपन कर सकते हैं। अगला जो शॉर्टकट की है Windows+I। दोस्तों, Windows+I के इस्तेमाल से आप कंप्यूटर के सेटिंग ओपन कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हम यहीं पर हैं और हम विंडो के साथ आई बटन यहाँ पे प्रेस करते हैं तो देखिए डायरेक्ट यहाँ पे सेटिंग ओपन हो चुकी है। यहाँ पर देख सेटिंग लिखा हुआ है, डेट एंड टाइम की सेटिंग। और भी कोई सेटिंग करनी, यहाँ पर होम पे आइए जाइए, यहाँ पर डिवाइस और भी आपको प्रिंटर, माउस, टच पैड, टाइपिंग, ये सब सेटिंग आपको मिल जाता है। तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, विंडो और आई का इस्तेमाल करके कंप्यूटर के सेटिंग ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों विंडो प्लस सेमीकलन दोनों को इस्तेमाल करके आप अपने कंप्यूटर में इमोजी इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए कि आप नोटपैड में काम कर रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे नोटपैड को ओपन करते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं विंडो सेमीकलन, ठीक है। देखिए यहाँ पर इमोजी आ जाते हैं बहुत सारे। आप कोई भी इमोजी यहाँ पे लगाना चाहते हैं, इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस्तेमाल कर पाएंगे, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब हमारा नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये तो हो गया विंडो प्लस सेमीकलन। यहाँ अब दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट की है Windows+W। दोस्तों, Windows+W के इस्तेमाल से आप अपने कंप्यूटर में वाइट बोर्ड ओपन कर सकते हैं, जिसके अंदर आप कुछ टीचिंग कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं या पढ़ा सकते हैं। कैसे, जैसे अभी कंप्यूटर के अभी डिस्प्ले पे हैं, विंडो के साथ W बटन प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पर वाइट बोर्ड ओपन हो चुका है। जस्ट आपको वाइट बोर्ड पे यहाँ पे नीचे क्लिक करना है। क्लिक करते हैं, आपके कंप्यूटर में इंटरनेट ओपन होना चाहिए, ठीक है। आप ये साइन इन के लिए पूछ रहा है तो आपके कंप्यूटर में नेटवर्क ओपन होगा तो ये साइन इन हो जाएगी, ठीक है। और होने के बाद वाइट बोर्ड ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप लिख सकते हैं। इतना चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोस्तों, अगला शॉर्टकट की है Ctrl+A। Ctrl+A का इस्तेमाल कैसे करना है, देखिए कीबोर्ड में यहाँ पर कंट्रोल बटन होता है, जस्ट आपको ए बटन प्रेस करना है। कंट्रोल बटन प्रेस करके ए बटन प्रेस करना है।
आपको बीच में यहाँ पे प्लस नहीं दबाना है, ठीक है, कंट्रोल और ए दबाना है, ठीक है। जब आप इसको प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर में जो कुछ भी होता है वो मतलब कि सिलेक्ट हो जाता है एक बार में ही। जैसे यहाँ पर देखिए सोनिया नाम का एक फ़ोल्डर बना हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे डेटा हैं, फाइल फोल्डर हैं। आपको लगता है कि हम सभी फाइल को एक बार में ही सिलेक्ट कर लें, तो आप यहाँ पे कंट्रोल ए बटन दबाइए। देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है और यहाँ पे देखिए लिखा है 21 आइटम्स सेलेक्टेड, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सिलेक्ट करता है। सपोज दैट कि हम यहाँ पे कुछ और दिखाना चाहें आपको, जैसे कि आप MS वर्ड में कुछ नोट्स लिख रहे हो और पूरा का पूरा आपको सिलेक्ट करना है, तो उस कंडीशन में कंट्रोल ए बटन प्रेस कीजिए, पूरा का पूरा ये सिलेक्ट करके दे देगा आपको, ठीक है। तो ऑल सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए का इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक समझ गए होंगे। नेक्स्ट शॉर्टकट की है दोस्तों कंट्रोल+B। कंट्रोल B का इस्तेमाल हम किसी भी लेटर को बोल्ड करने के लिए करते हैं। सपोज दैट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है मेमोरी और यहाँ पे कुछ डेटा लिखे गए हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में एक बार कंट्रोल B करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ये बोल्ड है। अब फिर से मैं यहाँ पे कंट्रोल B प्रेस करता हूँ, तो देखिए ये बोल्ड हो गया। कंट्रोल B तो अनबोल्ड हो गया, फिर से कंट्रोल B करते हैं तो ये बोल्ड हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ डेटा है जो ऑलरेडी बोल्ड है पहले से ही, तो कंट्रोल B करते हैं तो अनबोल्ड हो गया, कंट्रोल B करते हैं तो फिर से ये बोल्ड हो रहा है, ठीक है। आई थिंक तब समझ गए होंगे कि कैसे ये काम कर रहा है, यानी कि उसको मोटा कर देता है किसी भी लिखावट को। चलिए नेक्स्ट समझते हैं अब ये यहाँ पे। अगला जो शॉर्टकट की है कंट्रोल C। दोस्तों कंट्रोल C और कंट्रोल V दोनों एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। कैसे, तो यहाँ पे समझिएगा। सपोज कि आप किसी भी एप्लीकेशंस में काम कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक डिज़ाइन बनाया इस प्रकार से। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल को मुझे 1 से 2 बनाना है, तो उस कंडीशन में हम करेंगे कंट्रोल C, तो ये कॉपी हो गया। क्या हुआ, कंट्रोल C से कॉपी हो गया। अब मुझे 2 बनाना है, तो 2 बनाने के लिए आप कंट्रोल V प्रेस कीजिए, ठीक है, कंट्रोल V, तो देखिए ये 2 बन गया। मैंने कंट्रोल C से कॉपी होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे ही कंट्रोल V करते हैं तो ये देखिए हमारे पास कॉपी आ जाती है। एक बार आपने उसको कॉपी कर लिया, आप बार बार उसको V करते जाइए, वो बनते जाएगा। हम दूसरे तरीक़े से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मेमोरी ओपन हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर आपको एक फ्लैग दिखाई दे रहा है जो इंडिया का है। हम इसको करते हैं कंट्रोल C। यहाँ पे कंट्रोल C दबाया तो इसकी एक कॉपी तैयार हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे दिखाई तो नहीं दे रहा है। उसको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V का इस्तेमाल कीजिए, तो देखिए हमारे यहाँ पर एक और कॉपी बन के रेडी हो गया। यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी रेडी हो चुका है। आई थिंक समझ गए होंगे। चलिए, तो यहाँ पर आपने कंट्रोल C और कंट्रोल V को भी समझ लिया होगा कि कॉपी करने के बाद में पेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे मिलता है कंट्रोल D। कंट्रोल D दोस्तों इसका मतलब होता है डुप्लीकेट बनाना। डुप्लीकेट बनाने के कहने का मतलब कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट बना सकते हैं। कैसे, तो मैंने यहाँ पर MS वर्ड ओपन कर ली इस तरह से, और यहाँ पे कोई मैं शेप ड्रॉ करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक गोला ड्रॉ किया, ठीक है, गोला ड्रॉ किया, यहाँ पे कलर दे देते हैं यहाँ पे कोई भी, ओके। अब इसको मुझे 2 बनाना है, तो यहाँ पे कंट्रोल D करेंगे तो देखिए एक और आ गया, ठीक है। यहाँ पर रखते हैं साइड में, कंट्रोल D करते हैं, देखिए तो ये डुप्लीकेट होते जा रहा है। आई थिंक समझ गए होंगे कि कंट्रोल D से काम क्या होता है, ठीक है। तो डुप्लीकेट करता है कंट्रोल D। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है कंट्रोल F। मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट की है कंट्रोल F। इसका इस्तेमाल होता है फाइंड करना, खोजना। कंप्यूटर में जो कुछ भी डेटा है उसको सर्च करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेमोरी है कंप्यूटर की, ओके। यहाँ पर देखिए SBI लोगो नाम से एक डेटा है, मैंने कुछ बनाया है चित्र, मुझे इसको सर्च करना है। तो जस्ट आप यहाँ पे सर्च बॉक्स में आइए, नहीं तो आप कंट्रोल F कीजिए, ठीक है। कंट्रोल F करते ही यहाँ पर आपको सर्च करना है। यहाँ पे देखिए ऑन ये हो चुका है, और यहाँ पे लिखता हूँ क्या था वो, SBI लोगो था, तो यहाँ पे SBI लोगो देखिए यहाँ पर वो चीज़ आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंट्रोल F से फाइंड करते हो। दूसरा तरीका समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप MS वर्ड में कोई काम कर रहे हो, ठीक है,
और आपको मैं यहाँ पे कोई नाम लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया मोहित, ओके। और भी नाम इसको मैंने कॉपी करा, इस तरह से नाम को कॉपी करा और यहाँ पे जहाँ तहाँ पेस्ट मैं कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से मैं पेस्ट कर देता हूँ सभी जगह। तो मान लीजिए कि आपके पास ये डेटा है, ठीक है, और आपने ये डेटा को आपने लिखा है मोहित, लेकिन आपको पता नहीं है कि इसमें मोहित लिखा गया है। आपको सर्च करना है, ढूंढना है। उस कंडीशन में कंट्रोल F कीजिए और यहाँ पे देखिए एक बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे उस नाम को सर्च कीजिए जो आपने लिखा था मोहित। जैसे ही आप मोहित सर्च कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे मोहित देखिए हाईलाइटेड हो चुके हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट में मोहित यहाँ लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है। तो आप क्या कर सकते हो, डेटा में से फाइंड कर सकते हो किसी भी एक वर्ड को या किसी एक ऑब्जेक्ट को। आई थिंक समझ गए होंगे। जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल G। दोस्तों कंट्रोल G का मतलब होता है ग्रुप, यानी कि ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट को एक ही बना देता है। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आ रही हैं तो माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे कुछ आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से मैंने शेप ड्रॉ किया, ठीक है, और ये शेप मैंने ड्रॉ किया इस तरह से, ये हम ड्रॉ किए। इसका कंट्रोल D से डुप्लिकेट बनाते हैं, ओके, और जस्ट हम इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा देते हैं, रोटेट कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल D करते हैं तो डुप्लिकेट आ जाएगा। इसको भी थोड़ा सा हम रोटेट कर लेते हैं इस टाइप के। थोड़ा सा हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं पंखा, ठीक है, उसका जो विंग होता है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कर लिया, यहाँ पे रख दो। अब देखो ये 4 विंग हो गए, डायना हो गए, ठीक है, पंखा जिसको बोलते हैं। हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे लाना चाहते हैं तो ये देखो अकेले आ रहा है, ठीक है। हम चाहते हैं कि सभी एक ही बन जाए, तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिए, सभी को ऐसे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे कंट्रोल G बटन प्रेस कीजिए तो सभी के सभी ग्रुप हो जाते हैं, ठीक है। आई थिंक समझ गए होंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने का काम आता है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल N। दोस्तों कंट्रोल N से होता है न्यू। इसका इस्तेमाल कैसे होता है, देखिए मान लीजिए कि आप MS वर्ड चला रहे हैं, ठीक है, और MS वर्ड में आपने एक पैराग्राफ लिख लिया है, पेज लिख लिया है, ठीक है। अब आपको दूसरी पेज लेने की आवश्यकता पड़ती है, नया डॉक्यूमेंट पे आप काम करना चाहते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में आप कंट्रोल N बटन प्रेस कीजिए तो देखिए आपके पास एक नया फ्रेश डॉक्यूमेंट आ गया और इस पर आप काम कर पाएंगे, ठीक है। तो कंट्रोल N से क्या होता है, नया पेज लेने का काम आता है। कोई भी एप्लीकेशन चला रहे हो, जैसे कि हम यहाँ पर ये एप्लीकेशन चला रहे हैं तो हमें नया चाहिए तो कंट्रोल N बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नया हमारे पास आ चुका है। तो आई थिंक समझ गए होंगे कि कंट्रोल N से होता क्या है। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है कंट्रोल+O। कंट्रोल+O का मतलब होता है ओपन। दोस्तों इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको समझा देते हैं कि यहाँ पर देखिए मैंने पावर पॉइंट ओपन कर रखा है, ठीक है, और मुझे इस पावर पॉइंट के अंदर पहले से जो बना के रखा है डॉक्यूमेंट उसको ओपन करना है, ठीक है। पहले से जो मैंने बना के रखा है उसको ओपन करना है। तो आप यहाँ पे कंट्रोल O बटन प्रेस कीजिए तो आपकी कंप्यूटर की मेमोरी ओपन हो जाएगी और जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपने क्या क्या बनाया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ किसी एक फाइल को, ठीक है। तो ये देखिए मेरा जो -6 का थंबनेल था यहाँ पे बन के रेडी था, तो मैंने उसको ओपन कर लिया। और भी कुछ चीज़ें ओपन कर सकते हैं, कंट्रोल O बोलते हैं। यहाँ पे ढूंढ सकते हैं आप कि क्या आपको ढूंढना है, क्या करना है। थंबनेल यहाँ पे देखते हैं, क्लास 2 का, क्लास 3 का थंबनेल यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं और कंट्रोल O का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पहले से बने चीज़ों को ओपन करने के लिए। आई थिंक समझ गए होंगे। यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट की है कंट्रोल P। कंट्रोल P का इस्तेमाल दोस्तों प्रिंट करने के लिए करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये समझा दें, जैसे कि मान लीजिए कि आप ये डॉक्यूमेंट बनाया और इसको आप प्रिंट करना चाहते हो, हर जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रोल P का कॉमन होता है, ठीक है। तो जैसे ही आप कंट्रोल P करेंगे तो ये प्रिंट होने के लिए रेडी हो जाएगा। जस्ट आपको यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करना है, ये प्रिंट हो जाएगा। तो आई थिंक ये समझ गए होंगे कि हम किसी भी प्रोग्राम में कोई डेटा बनाते हैं, उस डेटा को अगर हमें प्रिंटर से प्रिंट करना होता है तो कंट्रोल P जैसे ही दबाएंगे वो प्रिंट होने के लिए रेडी हो जाएगा। जस्ट आपको प्रिंट पे क्लिक करना है, प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए डेटा दिखा भी रहा है कि प्रिंट आपका ऐसा निकलने वाला है, ठीक है। आई थिंक समझ गए होंगे।
यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस का मतलब होता है दोस्तों सेव, मतलब सेव करने का। व्हाइट बोर्ड यहाँ पर आपको समझाएं तो जैसे कि मान लीजिए कि MS वर्ड का ही फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि आप ये MS वर्ड में काम कर रहे हो, ठीक है। आपने डेटा को अभी तक सेव नहीं किया है। अगर सेव नहीं किया है तो कंप्यूटर आपका कभी बंद हो जाए अचानक से तो आपका डेटा भी लॉस हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, कंट्रोल एस बटन दबाइए, इसको सेव कर लीजिए। देखिए कंट्रोल एस बटन मैंने दबाया और ये कंप्यूटर की मेमोरी ओपन हो गई है और जहाँ पर भी सेव करना है आप उसको सेव कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं डेस्कटॉप पे करना चाहता हूँ, तो मैं डेस्कटॉप यहाँ पे डेस्कटॉप सेलेक्ट करा है और यहाँ पे नाम दे देता हूँ कि किसके लिए, तो टीचिंग के लिए हम ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, सीखने के लिए, या लर्न लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे टीचिंग लिखा है तो जस्ट यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो सेव मैंने करा और वह देखते हैं और जो मेरा डेटा आया है कि नहीं आया है। तो देखिए यहाँ पे टीचिंग नाम से एक डेटा सेव हो चुका है। आई थिंक समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल एक्स। दोस्तों कंट्रोल एक्स का काम होता है कट करने का। इसका हम फॉर एग्जांपल आपको बताएं तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कट कर सकते हैं, वहाँ से हटा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप कहीं काम कर रहे हो किसी एप्लीकेशंस में, जैसे हम इसका ही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मेमोरी, तो इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम कंट्रोल एक्स बटन दबाते हैं। हालांकि ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हुआ है, ओके। कंट्रोल एक्स बटन दबाते हैं तो ये कट हो जाएगा, यहाँ से गायब। पुनः आपको मान लीजिए कि यहाँ पे रखना है नीचे, तो कंट्रोल वी बटन प्रेस कीजिए, फिर से ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक समझ गए होंगे कि कंट्रोल एक्स का काम क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही शॉर्टकट की था जो हमें बार बार इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। और भी शॉर्टकट्स की होते हैं जिसे हम जब एप्लीकेशन से शुरू करेंगे MS वर्ड MS एक्सेल पढ़ना, तो हम धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस के बेस पे बाकी और शॉर्टकट्स की सीख लेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कंप्यूटर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।